बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल आज़ाद ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। बहुत ही गर्म लू चलने लग गई है और हीट वेव्स जो हैं अपने अरूज पर होती जा रही हैं। मेरे टॉप रूफ गार्डन का टेम्परेचर 40 क्रॉस कर चुका है और बल्कि दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। तो दोस्तों, ना सिर्फ इतनी धूप ने हमने अपने पौधों को जलने से बचाना है, बल्कि हमने इनसे अच्छी सब्जियां भी लेनी है, अच्छी पैदावार भी लेनी है। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने पौधों को बेहतरीन पोजीशन में रखेंगे और साथ साथ इनसे हमें बेहतरीन वेजिटेबल भी हासिल होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सी टिप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे करेले की बेलों की कि हमने इसको गर्मी में कैसे बचाना है। ये फुटेज 2 महीने पहले की है, जब मैंने बीज लगाया था। तो जैसे ये बड़ी थोड़ी सी बेलें हो जाए तो इनके पास जो दरख्तों की हम काट छांट करते हैं, उनकी टहनियाँ झाड़ीनुमा होती हैं, उनको हमने इनके पास रख देना है। जैसे जैसे बेलें बढ़ती जाएंगी वो इन टहनियों से चिमट कर ऊपर एक मेहराबी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और जो इसका रूट सिस्टम है वो भी छांव में रहता है और जो इसके ऊपर करेले लगे गए वो भी छांव में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा जो है बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है। क्योंकि अगर किसी पौधे का रूट सिस्टम जितना ज़्यादा बेहतर होगा, उतना ही ज़्यादा पौधा जो है उसको अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और फ्रूटिंग भी बेहतरीन होगी। दोस्तों, इस मेथड में करेले की बेलों के पत्ते छतरी का किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारा रूट सिस्टम जो है वो उसको हीट नहीं मिलती, जिसकी वजह से बेलें जो हैं बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं और इनके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी दूसरी टेक्निक की तरफ। ये मैंने बैंगन के पौधों के ऊपर अप्लाई की है, जिसकी वजह से मुझे बड़ा ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिल रहा है। इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ साथ बैंगन भी लग रहे हैं। जैसे जैसे बैंगन का पौधा बड़ा हो जाता है, इसकी बहुत सारी शाखें भी आती हैं और बहुत ज़्यादा पत्ते भी आते हैं। हमने उन पत्तों को कुछ कम करना होता है और नीचे से शक्कर जो है इसके मुड में नए नए शक्कर भी बनते हैं, उनको भी ख़त्म करना होता है, ताकि पौधा जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ करे और नीचे उसे स्पेस मिले, जिसमें से रोशनी और हवा का अच्छे तरीके से गुजर हो सके। और ये ऊपर इस तरह से पत्ते रखने हैं कि जैसे एक छतरी की तरह उनको ढांप के रखें हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं पत्ते, इनमें से रोशनी और हवा भी गुजर रही है और नीचे मिट्टी में नमी भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे पौधे का रूट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और अगर रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो पौधा जो है हमारा बिल्कुल कायम दायम रहेगा। मेरे ये सारे के सारे पौधे डबल स्टोरी छत के ऊपर हैं, जहाँ से ये सूरज की डायरेक्ट जो है वो लाइट इनके ऊपर आती है, लेकिन फिर भी इनको इस अच्छे तरीके से ग्रो किया गया है कि इनके ऊपर बेहतरीन फ्रूटिंग भी हो रही है और उनके पत्ते भी बड़े लश ग्रीन हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे भिंडी तोरी के पौधे की। इसका एक अपना ही ट्रेंड है, हर पत्ते के साथ है एक कली निकलती है, फूल बनती है और एक भिंडी तोरी जो है वो लग जाती है। तो जैसे ही आप एक भिंडी तोरी उतारें तो उसके साथ वाला पत्ता जो है वो सिर्फ उतारना है, बाकी ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो एक अम्ब्रेला का काम करेंगे और तेज़ धूप को रोके रखेंगे, जिसकी वजह से भिंडी का पौधा जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा और उसके ऊपर भिंडियाँ भी लगेंगी। दोस्तों, गर्मियों में जब आप सब्जियों और पौधों को पानी दें तो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद आपने पानी देना है। और जब पानी देना तो खुला देना है, ताकि अच्छी तरह इनकी जड़ें जो हैं उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें। और मिट्टी जो है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। अगर नमी नहीं होगी, मिट्टी खुश्क हो चुकी होगी, तो पौधों की जड़ें जो है वो हीटअप हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती और पूरे का पूरा पौधा जो है वो झुलस जाता है। और गर्मियों में हर 2 दिन के बाद पौधों को अच्छी तरह से शावर करें, ताकि पत्तों के ऊपर आने वाली मिट्टी जो है वो धुल जाए और पत्ते जो हैं बड़े अच्छे तरीके से अपने खुराक बनाने का फंक्शन जो है वो जारी रखें। अगर पत्ते नीट एंड क्लीन होंगे, लश ग्रीन होंगे, तो इनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है अच्छे तरीके से चलेगा और ये अपने लिए खुराक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे।
तेज़ गर्मियों में शावरिंग करने से पौधा नई नई कोंपलें निकालता है, आगे नई नई इसकी शाखें बनती हैं जहाँ पे फ्रूटिंग होती है। यहाँ पे घिए की 5-6 आगे से मज़ीद शाखें निकली हैं और हर शाख के ऊपर 5-5 4-4 घिए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ घिया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। अभी सुबह के 8 बजे हैं और सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है और इसकी हीट जो है अभी बहुत ज़्यादा लग रही है। दोस्तों, पौधों की गर्मी में जितनी केयर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। गर्मियों के मौसम में हीट वेव्स का जो पीरियड होता है वो 15 मई से तकरीबन 25 जून तक रहता है। तो इस पीरियड के दौरान जो है हमें अपने पौधों की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, इनकी अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। दोस्तों, जैसे मैंने कुछ टिप्स बताई हैं, अगर आप भी इनके ऊपर अमल करेंगे तो आपके पौधे भी लश ग्रीन होंगे और अच्छे अच्छे जो है वो इनके ऊपर फ्रूटिंग भी होगी और सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्चिंग की। दोस्तों, मल्चिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिट्टी के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनकी एक तह बिछा देते हैं ताकि तेज़ गर्मी जो है वो पौधों की जड़ों को झुलसा ना सके, उनके ऊपर कोई अपना असर ना छोड़े जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ में कमी आए। तो इसके लिए हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें खुशक पत्ते भी हो सकते हैं, वीट स्ट्रा भी हो सकते हैं जिसे हम तूड़ी भी आम तौर पे कहते हैं, और पुराली भी हो सकती है। इसके अलावा चावलों का जो छिलका होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई घास फूस है खुशक तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ पौधे हैं गमलों में, तो मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ कि आपने मल्चिंग कैसे करनी है। तो मल्चिंग करने से पहले दोस्तों आपने हल्के हल्के से मिट्टी को नरम कर लेना है। जब मिट्टी नरम हो जाए तो उसमें हमने ये जो घास के खुशक पत्ते हैं तो इनको हमने पूरे गमले में बिछा देना है। दोस्तों, ये बस इतना सा ही अमल है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तमाम गर्मियों में पौधा जो है हमारा तेज़ धूप से बचा रहेगा और अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। दोस्तों, ये मेरे पास है यूफोर्बिया का प्लांट है। ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और यहाँ तो उसने स्पेस ही नहीं छोड़ी जहाँ से सूरज की रोशनी जो है वो इसकी जड़ों को ख़राब कर सके। और ये जेड का प्लांट है, ये भी बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर चुका है। बस हल्की हल्की सी हवा का गुजर और हल्की रोशनी जो है इसकी जड़ों तक पहुँचती है। तेज़ धूप जो है इसकी जड़ों को नहीं झुलसा सकती। और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। दोस्तों, ये मेरे पास एक अंजीर का प्लांट है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंजीरें जो हैं वो लगी हुई हैं और पौधा जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो तकरीबन हर रोज़ जो है इसके ऊपर मैं शावरिंग करता हूँ शाम को, जिसकी वजह से इसे ठंडक मिलती है और ये बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता जा रहा है। तो अभी मैं इसके ऊपर मल्चिंग करने वाला हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो बिल्कुल जैसे पहले मैंने बताया था उसी तरह पहले मिट्टी को नरम कर लेना है, गोडी करनी है थोड़ी सी, और इसके ऊपर मेरे पास वीट स्ट्रा है, पराली जिसे कहते हैं, तो वो मैं इसके ऊपर रख दूंगा ताकि धूप जो है डायरेक्ट इसकी जड़ों को अफेक्ट ना कर सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।